मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे अपना असम हो, विकास के रास्ते पर सारे राज्यों को प्रशस्त करना, रेल मार्गों से जोड़ना, रोड मार्गों से जोड़ना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, युवाओं को नए अवसर देना। एक जमाने में सारे राज्यों के अंदर सेपरेटिस्ट अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे। आज सारे हथियारी ग्रुप धीरे 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 मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ, विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा कर कर अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में शांति के लिए बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मणिपुर के ब्लॉकेड को समाप्त करना, ब्रू रियांग समझौता, ये सारे प्रयास किए हैं और सबसे बड़ा काम हुआ है यहां पर बोडो आंदोलन जो सालों से चलता था उनके साथ एक समझौता कर कर, बोडो समझौता कर कर, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता कर कर आज आसाम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतने सालों से हथियार लेकर जो बोडो युवा घूम रहे थे आज मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ, अभी चुनाव हुआ और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। यह बताता है कि दिल में अगर सच्ची श्रद्धा है, शांति के प्रति समर्पण है, विकास के लिए कमिटमेंट है, तो नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति श्रद्धा भी है, शांति के लिए कमिटमेंट भी है और विकास का लक्ष्य उनका तय है। इसीलिए एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाते हुए मोदी जी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। मैं आज डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और ऑल इंडिया और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धा रखकर समझौता किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, इस समझौते के लिए 5,000 करोड़ का पैकेज निर्धारित किया गया था और इसमें आज ज्यादातर प्रोजेक्ट काम पर चले गए हैं और जो समझौता हुआ था इसके सारे बिंदु पर आसाम सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम चालू कर दिया है और इसको यथार्थ स्वरूप लाने के अंदर न गए। मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, इसका कारण है आसाम की जनता ने सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई और सारे हर्डल को पार करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हमने आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले गए। मित्रों, ढेर सारे हर्डल ये जोड़ी ने पार की। हेमंत जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी कोरोना काल के अंदर बहुत कठिन था आसाम जैसे राज्य के अंदर कोरोना को संभालना, परंतु आज मुझे कहने के आनंद होता है कि समग्र देश में कोरोना का सामना करने में आसाम सबसे ऊपर के राज्यों में रहा है। टेस्टिंग के मामले में आगे रहा। 0.47% की मृत्यु दर, 0.47। 100 लोग संक्रमित हुए तो आधे व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है। विश्व भर में, न केवल भारत, विश्व भर में कहीं नहीं है। सिर्फ बड़े राज्यों में आसाम ने ही इसको सिद्ध किया है और 98% लोग आज स्वस्थ होकर अपने घर पे पहुंच गए। कोविड के दौरान सहायता भी बहुत की गई, वित्तीय संसाधनों का अच्छे से प्रबंध किया गया और
कई प्रकार की सहायता देकर गरीब लोगों को कोविड के सामने लड़ने की ताकत दी गई। मित्रों, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाय बागान के लिए ढेर सारे काम हुए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 7,20,00,000 लोगों के बैंक अकाउंट खोलकर बिचौलियों से बचाने का काम किया है। आज उनका श्रम का पैसा सीधा इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। चाय बागान के क्षेत्र के अंदर अस्थाई महिला जो चाय बागान की है, वो जब गर्भवती होती है तो उसको 12,000 रुपया इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी के लिए देने का काम हुआ है। शैक्षिक माहौल को सुधारने के लिए 150 उच्च विद्यालय खोले गए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी वहां शिक्षित होकर आसाम और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ढेर सारे काम करेंगे। मित्रों, अनेक क्षेत्रों के अंदर आसाम में काम हुआ है, मगर मैं ये आसाम सरकार को एक बधाई देना चाहता हूं कि गेंडा जो आसाम का गौरव है, उसका रक्षण करने का काम आसाम सरकार ने बहुत अच्छी तरह से। ये गैंडों का शिकार और शिकार करने वाली टोलियां कांग्रेस के जमाने में राजकीय आश्रय के साथ आसाम के गौरव को निपटाने के लिए आगे बढ़ी थी। आज कठोर हाथ से काम कर कर आसाम भाजपा सरकार ने लगभग शिकार की संख्या 0 कर दी है और काजीरंगा को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम। मैं आसाम की जनता को कहने आया हूं, सालों तक जिन्होंने यहां अशांति बनाए रखी, आसाम की सबसे बड़ी समस्या 2 ही है, घुसपैठ और बाढ़। बाढ़ पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए, ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती। और घुसपैठ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, हमारे साहित्य को प्रभावित करता है, युवाओं से मौके छीन लेता है और हमारे विकास को बाधित करता है। ये घुसपैठ को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मित्रों, अन्न का वितरण हो, असम मला के माध्यम से रोडों को आगे बढ़ाना हो, असम सेकेंडरी रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट